आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, ये राधा रानी कहानी बड़ी प्यारी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, आनंद आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर प्रतिदिन भगवान कृष्ण के महल के दरवाजे पर बैठकर भावुक होकर कन्हैया से प्रेम की उम्मीद लिए एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। और ये भजन हर रोज आते जाते भगवान के कानों में पड़ता था। देखिए कन्हैया की लीला। उसका भजन तो कन्हैया के कानों में पड़ता था, लेकिन भगवान कोई खास ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मोर भगवान के विशेष स्नेह के आस में रोज भजन गाता रहा। एक दिन करते 1 साल बीत गया। मोर प्रतिदिन भगवान के सामने भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। हाँ, विशेष ये था, बस मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान निकल जाती। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो उस मोर को उसकी आस टूटने लगी। उस मोर की, समझो, साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए। मोर रोने लगा और वह भगवान को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगा। तभी क्या हुआ, उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी बरसाने की ओर। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इस बात का था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। कैसी विडंबना है। तो मैना सोच रही थी कि कितना अभागा है यह मोर, जो उस प्रभु के द्वार पर भी रो रहा है। जहाँ रोना सुख दुख सब समाप्त हो जाता है, वो उस द्वार पर रो रहा है। ये उसके लिए आश्चर्यजनक बात थी। जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं, मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, उनका नाम गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़कर चले गए और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। मैना बरसाने में राधा जी के महल के दरवाजे पर पहुँची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन गाने की आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना नहीं छोड़ा। रोते बिलखते हुए शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। राधा रानी के कानों में यह गीत जब पड़ा, वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया, बहुत सारा प्रेम किया। राधा रानी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया हो। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, और मोर इससे एकदम गदगद हो गया। बहुत प्रसन्नता हुई। उसने कहना शुरू किया है, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, श्यामा जी, हे लाडली जी, आज तक सुना था कि लाडो बड़ी दयालु है, करुणामयी है, लेकिन हे प्यारी जी, आज यह साबित हो गया
कि राधा रानी बरसाने वाले के दर पर प्रेम की कृपा की दया की वर्षा होती है। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामय क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रटता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। यह बात सुनकर राधा रानी मुस्कुराई और वह मोर के मन का टीस समझ गई थी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ। कौन सा? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे अनुसार राधा नाम गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह भजन जब पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर, तुम कहाँ से आए हो? बहुत प्यारा गाते हो, फिर से गाओ और गाते ही रहो, तुम बहुत प्यारा गाते हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, बाछलिए, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन गा रहा था। रोते रोते मेरी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई, लेकिन आपने तो कभी पानी को भी नहीं पूछा। आज जब मैंने दल बदला तो आप भागते हुए चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया कि मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, जो आपका नाम गाया करता था। सर्दी हो गर्मी हो सब सहकर 1 साल तक आपके द्वार पर पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। पुण्य पुण्य कहते हैं ब्रज की नारी, धन्य बड़भागनी राधा तेरे बस में है गिरधारी। बहुत से भक्त कहते हैं राधा रानी हमारी परीक्षा ले रही है, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, मेरी राधा रानी सुन नहीं रही है। बांके बिहारी जी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी सुनते नहीं। आपको लगता है कि ये दोनों परीक्षा ले सकते? इनमें है इतनी हिम्मत? अरे ये तो बहुत दयालु हैं, ये परीक्षा नहीं ले सकते। परीक्षा ब्रह्म लेता है, जिससे अपना भक्तों का कोई लेना देना नहीं उससे। हम तो राधा रानी के, बांके बिहारी के, ब्रह्म परीक्षा लेता होगा और ब्रह्म से भक्तों का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप ये ख्याल निकाल दीजिए कि राधा रानी और बांके बिहारी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अरे वो बहुत दयालु हैं, वो परीक्षा उनमें हिम्मत ही नहीं है इतनी, वो अपने भक्तों को तड़पता हुआ देख लें, हो ही नहीं सकता।